नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाउंड ऑर्डर। तो बाउंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बाउंड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपके सामने दो छोटा छोटा पहाड़ और एक बड़ा पहाड़ रखा है। ठीक है, तो पहाड़ पर चढ़ेंगे एक सीढ़ी तो 0.5 बढ़ेगा और एक सीढ़ी उतरेंगे तो 0.5 कम होगा। बस इतना याद रखना है। एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो 0.5 बढ़ेगा और उतरेंगे तो 0.5 कम होगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 पर गए, एक सीढ़ी चढ़े तो 0.5 बढ़ेगा, तो इसीलिए 1 का 0.5 हो गया। अब देखिए 1 से 2 यानी कि एक सीढ़ी चढ़े तो 0.5 से 0.5 बढ़ गया, कितना हो गया 1 हो गया। देखिए फिर 2 से 3 एक सीढ़ी उतर रहे हैं तो 2 का कितना था 1, तो 1 से 0.5 कम होगा तो इसलिए इसका 0.5 हो गया। फिर 3 से 4 में फिर 0.5 कम होगा क्योंकि उतर रहे हैं तो फिर 0 हो गया 0.5 से 0.5। इसी तरह 4 से 5 चढ़ेंगे तो 0.5 बढ़ेगा, फिर 5 से 6 0.5 बढ़ेगा तो 1 हो गया। इसी तरह अब देखिए 8 से 9 एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 0.5 बढ़ा दिए इसलिए 9 का 0.5 हो गया। फिर 9 से 10 एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 0.5 बढ़ेगा इसलिए 10 का 1 हो गया है। ठीक है, उसी तरह देखिए 10 से 11, ठीक है, एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 0.5 बढ़ेगा तो यानी 11 का 1.5 हो गया। इसी तरह फिर 11 से 12 0.5 बढ़ेगा तो 2 हो गया, फिर 2.5 होगा, फिर 14 का देखिए 3, मैक्सिमम बाउंड ऑर्डर 3 होता है। फिर देखिए 14 से 15 यानी एक सीढ़ी उतर रहे हैं तो 0.5 देखिए कम हो गया। देखिए फिर 15 से 16 हुआ, फिर देखिए एक सीढ़ी उतर रहे हैं तो फिर 0.5 कम। देखिए इधर चढ़े तो बढ़ा, इधर उतरे तो कम हो रहा है ना। देखिए 3 से 2.5, फिर 2, फिर 1.5, इसी तरह अंत में 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर चढ़ेंगे तो 0.5 बढ़ेगा और उतरेंगे तो 0.5 कम होगा। बस यही याद रखना है। अब चलिए हम लोग अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर O2 है, ठीक है, O2 का मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 को है तो 8 2 16 हो गया। ठीक है, तो 16 का देखिए कितना है 2, 16 का 2 तो बॉन्ड ऑर्डर का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे N2 है तो नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 2 14, देखिए 14 कितना है 3 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग देखते हैं अगर देखिए O2 अगर एक O2 माइनस रहेगा O2 प्लस रहेगा तो माइनस वाले में क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस वाले में घटा देंगे। बस देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 2 16, माइनस है तो क्या होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17 का कितना है 1.5 तो 1.5 इसका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह O2 प्लस का है तो O2 प्लस का तो O2 प्लस में क्या होगा 8 2 O2 प्लस है तो 8 2 16 में 1 कम होगा क्योंकि प्लस में कम होगा माइनस में ज़्यादा होगा तो 15, 15 कितना है 2.5 तो 2.5 होगा यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जैसे O2 देख लिए, N2 देख लिए, अब हम इसी तरह F2 का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए F2 का क्या होगा 9 होता है, 9 9 2 18, 18 कितना है 1 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग CO का अब देखेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में कितना होता है 6, ऑक्सीजन में कितना होगा 8 तो 8 6 14, 14 कितना है 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखें NO माइनस का देखते हैं, NO माइनस, नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 8, 8 7 15 और एक माइनस है तो छूट जाएगा तो कितना होगा 16, 16 का कितना है देखिए 16 का 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आशा करते हैं ये सीख गए होंगे। अब इसका यूज कैसे करें। देखिए अगर यहाँ पर है बताए हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए एग्जांपल है He2। ठीक है, तो He कितना होता है 2 2 2 4, देखिए 4 का क्या होगा 0 होता है। देखिए 4 का 0 है, 4 का यहाँ 0 है तो 0 हो गया, 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए बाउंड ऑर्डर, अगर बाउंड ऑर्डर इंटीजर हुआ तो वो डायमैग्नेटिक होगा और फ्रैक्शन हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एग्जांपल से देखिए अगर N2 है तो N2 क्या होगा
7 दूना 14, 14 कितना 3, तो 3 क्या है इंटीजर हुआ, इंटीजर 3 है तो ये क्या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आपको कोई पूछे कि N2 क्या होगा तो वो N2 डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, फिर उसी तरह देखेंगे O2 2 माइनस, ठीक है O2 2 माइनस देखते हैं तो 8 दूना 16 2 18 हुआ, तो 18 कितना है 18 का 1, ये 1 क्या है, एक है डायमैग्नेटिक, ये एक इंटीजर है, इंटीजर क्यों होगा डायमैग्नेटिक, लेकिन ये होता है हाँ डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, B2O2 N2 2 माइनस, ठीक है ये एक्सेप्शन बस याद रखना है, B2O2 N2 2 माइनस और NO माइनस, ये सभी होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। क्यों, देखिए N2 का क्या होगा, N2 2 माइनस है, ठीक है नाइट्रोजन का कितना 7 दूना 14 और 2 16, 16 कितना है 2, 2 तो इंटीजर है, इंटीजर डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसलिए 4 जो है एग्जाम्पल एक्सेप्शन याद रखिएगा। ठीक है, B2O2 N2 2 माइनस NO माइनस, ये सब ये चारों होना चाहिए डाय, लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब चलिए अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, यानी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखिए अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आपको एग्जाम में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच जो है बॉन्ड लेंथ बताइए, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का ज़्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आइए हम लोग पूछे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जैसे CO का देखिए, इसका पूछा है CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी कि CO का पूछा है 65 BPSC में। ठीक है, तो CO का देखिए कार्बन का कितना 6, ऑक्सीजन का कितना 8, 8 6 14 हो गया, 14 कितना है 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह देखिए BPSC ASO में पूछा है कार्बन कार्बन का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, यानी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम क्या होगा, तो मैंने क्या कहा सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने क्या कहा सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा C नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि C में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक हो, ठीक है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक मैंने क्या कहा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन आया तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, देखिए N2 7 दूना 14, 14 का 3 होता है, 14 का 3 होता है। ठीक है, तो 14 का 3 होगा तो यानी इंटीजर होगा, इंटीजर का क्या होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए O2 यहाँ एक्सेप्शन में बताए थे कि O2 होता है 8 दूना 16, 16 का होता है 2, लेकिन होना चाहिए उसको डायमैग्नेटिक, लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा O2। क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है, एक एक है 2 होगा, 2 का क्या होगा एक, एक क्या होता है इंटीजर, इसको होना चाहिए डायमैग्नेटिक, इसलिए हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा O2। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम लोग लेके आते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग लेके आएंगे ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो आता है। ठीक है, तो जैसे BPSC ASO में पूछा है कि कौन स्टेबल है, यानी कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो उसको हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।